श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री राम श्री अब मिलने का जब नंबर आया विवाह में बारात आने के बाद, तो समधी से समधी की मिलनी और भातई से भातई की मिलनी। लोकाचार में तो ऐसा ही होता है। अब यहाँ समधी से समधी की मिलनी हो रही है, तो मिले जनक दशरथ अति प्रीति, मिले प्रेम से। भाई दोनों राजा हैं अपने अपने मोहल्ले के, तो निश्चित रूप से जानते ही होंगे, और दोनों एक दूसरे के सौभाग्य को भी जानते हैं। तो करीबे दिक लौकिक सब रीति, वेदों में जो विधान मिलने का बनाया कि सामने वाले को मान देना चाहिए, ऐसे लौकिक और लोकाचार में जब सामने वाले से मिले तो कुछ वस्तु दे। तो कर लौकिक वैदिक सब रीति। अब महाराज जी तो मिलने का आनंद ले रहे हैं दोनों समझी लोग, और गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के मिलने की शोभा इतनी सुंदर हो रही है कि अब इनकी उपमा खोजो कि इनके समान और दूसरा कौन है जिससे इनकी उपमा दे सकें। इनके समान दूसरा कौन है जो जिससे इनकी उपमा दे सके। अब जब ये खोजने का नंबर आया तो वो खोजते खोजते बेचारे थक गए, और फिर उन्होंने एक ही उपाय करा कि यही सब यही उपमा उड़ानी कि भैया इनके बराबर जो कुछ है तो यही है, न इनसे पहले ऐसे समझी मिले और न आगे मिले। सामद देखी देव अनुरागी, सुमन परची जस गावन लागी। ऐसे समधियों को देख के देवताओं के हृदय में भी प्रेम आया, तो वो ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और उनके यश का गान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। जब से ये संसार बनाया तब से बड़े बड़े ब्याह देखे और सुने, लेकिन सकल भांति कह रहे हैं कि समधी सम माने बराबर, और धी का मतलब तो निश्चय ये सीमान से होता होगा जो बराबर है। अब ऐसे लेकिन सांसारिक रीति में कभी भी समझाना बराबर में नहीं होता है, एक्सेप्शन छोड़ दें, कुछ बराबर में नहीं होता है। एक कोई ऊंचा होगा एक कोई नीचा होगा, लेकिन यहाँ तो सब दोनों बिल्कुल ऐसे बराबर हैं। और देवता कह रहे हैं कि हमने तो भैया ऐसी बराबरी तो कहीं नहीं देखी, क्योंकि देवताओं में भी देवता का ब्याह कहाँ से हो गया, फलाने देवता को वहाँ से मिले, या महाराज शंकर जी महाराज भोले भंडारी
उनको घर न मकान, और उन्हें मिली पार्वती मैया हिमाचल की पुत्री, हिमाचल में जहाँ सारी सुख संपत्ति। तो इस तरह से समसामत देखे हम आजू, और देव गिरा सुनि सुंदर साची। देवताओं की ये बात को ये कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि सुंदर है और सच्ची है, कि प्रीति अलौकिक दूध समाची। ये समसामत की वजह से, एक से होने की वजह से दोनों तरफ से बराबर बराबर प्रीति चल रही है। विवाह मंगल कार्य में तो हर रस्म का, हर लेने का, हर देने का कहीं ना कहीं एक काउंटर होता है, और उस काउंटर में ऐसा नहीं होता कि बराबर ही होता हो। मुझे पहले बचपन की याद है, जब ससुरदाने से मिठाई आती थी तो जब बर्तन वापस जाते थे, उसमें वस्त्र के रूप में कलाया और मिठाई के रूप में गिंदोड़े हुआ करते थे, खाण के गोले, वो डाले जाते थे। इस तरह से अब ये महाराज पधार गए, और पधारने के बाद देत पामड़े अधर अरग सुहाए, सादर जनक मंडप लाए। अर्घ्य देते हुए और पामड़े बिछात आगे आगे चलाते हुए, कारपेटिंग करते हुए वो जो है जनक जी महाराज जो है दशरथ जी महाराज को मंडप में लेके आए हैं। और मंडप मर्यादा ऐसी रही कि इस मर्यादा में जनक सुजान आन सिंहासन धरे, माने अपने संग में लेके आए, और जहां उन्हें विराजना था जिस सिंहासन पे, उस सिंहासन के पास लाके, जैसे कहते हैं कि हाथ पकड़ के यूं बिठाना कि महाराज आप यहाँ विराजमान होइए, इस तरह से उनको विराजमान करा। वशिष्ठ जी महाराज की पूजा बिल्कुल ऐसे करी कि जैसे वो उनके ही कुल गुरु हो। और विश्वामित्र महाराज की पूजा में तो इतनी प्रीति दिखाई राजा जनक ने कि गोस्वामी जी ने हार मान ली कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और अब इनके संग में जो वामदेव ऋषि आए थे, और वामदेव आशिक ऋषि पूदे मुदित महिष, वामदेव ऋषि और जो अन्य ऋषि लोग आए थे, इनकी पूजा करी और दिए दिव्य आसन सबई, सबको जो है सुंदर से सुंदर आसन दिए, और सब संग लई आशीष। कीना बहुत विधि, कीना बहुरी कीना बहुरी कीना कौशलपति पूजा, जाने ईश सम भाव न दूजा। अब महाराज राजा दशरथ की पूजा माने मिलनी सेरेमनी जनक जी महाराज ने ऐसा समझ के करी कि जान ईश संभाव न दूजा, बिल्कुल जैसे साक्षात में भगवान की पूजा कर रहे हो, ऐसे जनक जी महाराज की पूजा करी। और कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कई निजी भाग्य विभव बहुताई, और अपने भाग्य की बढ़ाई करी। और कई निजी भाग्य, अपने भाग्य, और राजा दशरथ के वैभव की बहुताई की बड़ाई करी। महाराज आपके बराबर तो आप ही हो, आपका हम क्या बराबरी कर सकते हैं। सहज भाव में लौकिक जगत में भी ऐसा ही होता है। समझी चाहे
कुछ भी लेके आवे वर पक्ष का, लेकिन जो भी लेके आए उसकी बड़ाई करी जाती है। और जब मती मर जाती है तो कन्या पक्ष से जो भी सामान आए, रुपए की जो है ठन्नी तो आते ही हो जाती है, ऐसा है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भाव नहीं है कि पूजे भूपति सकल बराती समधि समा सादर सब भांति। जिस हिसाब से दशरथ जी की पूजा करी, बिल्कुल उसी हिसाब से जितने बराती आए थे उन सब की भी ऐसे ही पूजा करी। यदि मिली में दशरथ जी को 11,000 रुपये दिए गए तो सब बरातियों को 11,000 रुपये दिए गए। हमारे यहाँ लोकाचार में तो अब इससे बातें होने लगे हैं, समधी की ज़्यादा, उसके और किसी की कमती, उससे कमती 2-3 स्टेट लेवल बना देते हैं। आसन उचित दिए सब काऊ, काऊ का मुख एक ऊंचाऊ। सब लोगों को आसन दिया, सकल बरात जन्म सन्मानी, दान मान विनती मनमानी। जनक जी महाराज ने सारी बारात को सम्मान किया। अब किसी का सम्मान करना हो तो कैसे करे? बोले दान कुछ देवे, और मान, ऐसे मान की बात बोले, और विनती करे, और मीठी वाणी बोले। ऐसी वाणी न बोले कि जिस वाणी के बोलने से सामने वाले को कोई विपरीत अर्थ निकालने का मौका बन जाए। और विधि हरि हर दिश पत दिन राऊ, कौतुक दे विधि हरि हर दिश पत दिन राऊ। जे जानहि रघुवीर है प्रभाव। देवता जो राम जी के प्रभाव को जानते हैं कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं महाराज, तो कैसे होगा? अब हमें वहाँ जाना है, लेकिन ये तो सब जानते हैं, तो ये तो हमें पहचान जाएंगे, तब क्या करें? लेकिन उन्होंने फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी कि कपट वेश बनाए, कौतुक दे कहीं अति छुपाए। ब्राह्मण का वेश बना के बोले बराती कपड़े लत्ते पहन के चले जाएंगे तो भगवान के पास जाना पड़ेगा, और वहां तो पास में हाथ पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण का वेश बनाओ, जिससे प्रभु भी वंदना करें, राजा भी वंदना करें, सब लोग वंदना करें। पूजे जनक, अब जो ब्राह्मण का वेश बना के आए तो ब्राह्मणों की पूजा देवताओं के समान करी। या पूजे जनक देव सम जाने, दिए श्वासन बिनु पहचाने। ये कोशिश ही नहीं करी कि ये कौन है, लेकिन जिस बात से जनक जी ने दशरथ जी की पूजा करी, पूजे देव समझाने, जैसे कि देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे उन्हें देवता समझ के ब्रह्मन नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से जो है सारे देवताओं की पहचान को कई सब पहचान को पहचान को पहचान को कई जान सब अपान सुध पूरी वही। महाराज पहचाने कौन है? खुद कोई नहीं पहचान रहे हैं हम कौन है। आनंद कंद बिलो के दूलऊ उभय दिशे आनंद में रांगी आनंद करना है, आनंद के इसेंस है। इसलिए दोनों तरफ जनकपुर और अमरपुर दोनों तरफ आनंद आनंद। सुन लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दे, अवलोक रघुकुल कमल रवि, अवलोक रघुकुल अवलोकशील स्वभाव प्रभु को मुदित मन प्रमोदित भये। अब राम जी महाराज ने देखा कि देवता महाराज ब्राह्मण का वेश बना के आ गए हैं, तो अब दूल्हे राजा उठ के तो सबके सामने कैसे कहते हैं आइए इंद्र महाराज। तो मानसिक आसन दे, मानसी पूजा से महाराज
आपको प्रणाम। मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि सबके सामने कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए मानसिक पूजा करी उनकी और अपने मस्तिष्क में उनको स्थान दिया। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद जोय। जैसे चकोर चंद्रमा के दर्शन करता है, ऐसे सारे देवता जो है राम जी के मुख रूपी चंद्र के दर्शन करने लगे। और सवों बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। सतानंद महाराज आए। महाराज वशिष्ठ जी महाराज ने सतानंद जी को बुलाया। अभी कहा किसी हाँ कथा में इनके श्याम सुंदर जी महाराज नहीं, सतानंद जी जो है, नहीं भूल गया, सतानंद जी को दशरथ जी की पुत्री ब्याही है ना, धनुष्य के का वो पुत्रश्री कराया। खैर आगे चलना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ तो अब ठाकुर जी को हमारी गप सुनने की मन नहीं है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न तोर। समाऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए। सदानंद जी तो जनक जी के परिवार के हैं। सादर सतानंद सुनि आए। सदानंद जी महाराज को बुलाया। बोले क्या क्या सतानंद जी महाराज, अब आप जो है पुत्रियों को लाइए। और वो पुत्रियों को लेने चले। रानी सुनो पुरोहित मानी। सदानंद जी उनके पुरोहित थे। प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्रवधु कुल मान्य बुलाई। सकल मान्य बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने मंगल गीत गाए और विप्रवधु कुल वृद्ध बोलाई, कल कुल रीत सुमंगल गाई। नारी वेशी जे सरोवर भामा, नारी वेशी जे सुर बरवामा। सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। स्त्रियों के वेश में देवताओं की पत्नियां जो थी, नहीं देख सुख पावई नारी। और जनकपुर की नारियां जो है उन्हें देख के बड़ा सुख पा रही है और बिन पहचान प्राणों से प्यारी, ऐसे प्राणों से प्यारी लग रही हैं। और उन्हें बार बार उनका सम्मान कर रही हैं कि देवी आप पधारे, बड़ा कृपा करी। और उमा रमा शारद समझानी, पार्वती और सरस्वती और लक्ष्मी महारानी की तरह से उनका मान सम्मान करा गया। सिया समार समाज बनाई और मुदित मंडप में चली लवाई। और उनका जो है सीता जी को उन्होंने खूब श्रृंगार करा और फिर समाज बना के सब और सीता जी को लेकर चली लाई सीता सखी सादर सज सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी छव मत कुंजन गामिनी कलगान मधुर निशान कलगान मधुर निशान मुनि जय जय ध्यान न पावई मंजीरी नूपुर कलित कंगन ताल गति सोअति बजता वृंदमु सहज सुहावन सी छवि ललनागन मध्य जनु सुषमाति कवनी। सीता जी और सब महिलाओं के बीच में बड़ी सुहावनी छवि लग रही है।
छवि ललनागन मध्य जन शोभा थी कौनी। सुंदरता के बीच में सुंदरता खुद शरीर रख के आ गई हो। ऐसी सीता मैया को लेके और चले अब मंडप में जाएंगे और मंडप में जाके पूजा होगी और फिर विवाह की बाकी कार्रवाई होगी। तब तक कथा विश्राम, हरि नाम कीर्तन।